Integrate it. Add wings to your career. वेलकम टू अवर चैनल इंटीग्रेट इट। अपन बात कर रहे थे इंटीग्रेशन की और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन अभी किया था, अभी लास्ट क्लास में अपन ने इंटीग्रेशन किया था। अभी शुरू करूंगा मैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन है मतलब समाकलन के अनुप्रयोग। सिंपल सा है, जैसे कोई भी पीस है, अपन जैसे ये क्या है, कोई सर्कल हो गया, इसका एरिया निकालना क्या होगा भाई, सबको पता है, पाई आर स्क्वायर। यदि अपन को रेडियस देते, कोई आर दे दे, त्रिज्या दे दे, अपन उसका एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन जब मैंने ऐसा ऐसा कोई दे दिया, ये करो, ये इसका निकालो, तो ये सर्कल भी नहीं है, कुछ अलग है, तो क्या करोगे, इसमें टुकड़ा लोगे, पीस लोगे, छोटा सा पीस लोगे। फिर यहां से शुरुआत हो रही है और खत्म कहां हो रहा है, यहां तक हो रहा है, तो यहां से यहां तक अपन लिमिट ले लेंगे। तो ये x1, ये x2। फॉर एग्जांपल ले लेता हूं कोई मैं ऐसे, कोई यहां पर ऐसा था। अब इस पूरे का एरिया निकालना है, तो मैंने क्या किया, ये पीस ले लिया, टुकड़ा अल्पांश, इसको बोलेंगे dx, x अक्ष पे dx, और इसकी हाइट कितनी है, y हाइट है। तो यहां से यहां तक मुझे मान लो एरिया निकालना है। तो ये क्या है, x1 है, ये क्या भाई x2। तो यहाँ पर एरिया क्या आ जाएगा, इसका छोटे टुकड़े का एरिया क्या है, y इंटू dx, इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। अब यहां से यहां तक ये टुकड़ा चलेगा, मतलब यहाँ आया, यहाँ आया, पूरा एरिया कवर करेगा। कहां से शुरुआत हो रही भाई, x1 से, और ये क्या गया x2। तो इसका पूरा क्या आएगा, एरिया। तो अपन एरिया निकाल पाएंगे, अपन को लिमिट दे दे और उसका टुकड़ा पता चल जाए, इक्वेशन पता चल जाए, मतलब कोई भी इक्वेशन मिल जाए और उसकी लिमिट मिल जाए, किसी का एरिया अपन लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए कैसे करेंगे अभी बात करते हैं। क्वेश्चन दूंगा मैं, वो सिंपल सा है, वो छोटा सा सिंपल टॉपिक है, आराम से करेंगे। अभी एक एग्जांपल लेता हूं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और x इक्वल टू कोई लाइन देती मैंने या रेखा, x इक्वल टू 3, ठीक है। और ये किसका है, पैराबोला। क्या है भाई, पैराबोला, या फिर अपन को पहले, सबसे पहले इनके डायग्राम पता होने चाहिए। पैराबोला का कैसे बनेगा, ये भी बनेगा, ऐसे भी बनेगा। जब एक्स स्क्वायर हो तो ऊपर बनेगा, वाई स्क्वायर हो तो एक्स अक्ष के ऊपर ऐसे बनेगा। और वाई एक्स इक्वल टू क्या है, 3, मतलब अपन को पूरा एरिया कौन सा निकालना है, ये एरिया निकालना है। क्लोज इंटरवल है ना, बंद परिपथ, शुरुआत कहां से हुई भाई, 0,0 से, और कहां तक चला है, 3,0। एक काम करो, एक बढ़िया टुकड़ा ले लो, इसमें से क्या ले लो, एक टुकड़ा, इस टुकड़े की हाइट कितनी है, y, और इस टुकड़े का क्या है, क्या है, इसके एरिया क्या देगा, y इंटू dx। टुकड़े का एरिया दिया, लिमिट कहां से, 0 से, इसका एरिया निकाल दो। कैसे निकालेंगे भाई, एरिया नामकरण करना चाहो नामकरण कर दो, इसका पूरा क्या नाम दो, कोई भी नाम दे दो, ओ पी क्यू। तो यहाँ पे लिख सकते हो एरिया ऑफ पैराबोला, परवली लिख दो, क्या है अभी, ओ पी क्यू। तो इस पार्ट का एरिया निकलेगा और ये भी पार्ट एक है, तो ट्वाइस हो जाएगा, दुगना हो जाएगा ना भाई। इसका एरिया निकाल, इतना जितना आएगा उतना उतना ये आएगा, दुगना हो जाएगा। इसका निकाल, ऊपर वाले का दुगना कर लो। चलो ये पढ़ा लेने दो। हाँ, y y क्या है, यहां से y निकल गया, बच्चे समझेंगे, x नहीं है भाई, y क्यों नहीं निकाल दो। अब इसका ये कितना हो गया, 4 का रूट 2, और आगे पहले से 2 था, क्या किया,
क्या किया 4, और ये बड़ा रहेगा रूट हाफ रखो या फिर रूट रखो, कोई दिक्कत नहीं। इसका इंटीग्रेशन कर दो 3/2 डिवाइड बाय लिमिट क्या देगी भाई, ये 3 रखो, 3 बाय, और यहाँ क्या आ गया है, ये कहाँ चल जाएगा ऊपर 2/3। चलो इसको सॉल्व कर लो, कितना हो गया 8a/3 मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया ये 3 और 1 3, तो कितना आ गया 24, या 3 से 3 काट दो तो कितना आ गया 8√3, इसका क्या आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, वो सिंपल सा। और यूनिट क्या फॉर्मेशन यहाँ पर यूनिट लिख दो, किसमें है भाई यूनिट स्क्वायर, तो ये है ना वर्ग इकाई, क्या लिखो यूनिट है वर्ग का, अपन को यूनिट कुछ देंगे तो ऐसा समझ पा रहे हो। चलो इस टाइप की वैरायटी है, वो सिंपल सा है। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है जो मैं लेता हूं अभी, y² = 2√1 - x² है, इसको सॉल्व करना है। वो सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। ये क्या लग रहा है आपको, पैराबोला है, सर्कल है, या फिर लाइन है क्या, कुछ पता नहीं है। देखते हैं, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर कुछ नहीं, रूट है, रूट को हटाने की कोशिश, दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ स्क्वायर कर रहा हूँ। यहाँ क्या हो गया 4, यहाँ क्या हो गया स्क्वायर से रूट हट गया, 4 को डिवाइड ले ले, इसे ले लो। आ रहा समझ नहीं आ रहा है, यहाँ कुछ नहीं बराबर ले लो, और यहाँ पर 4 को क्या लिख दूं मैं 2 का स्क्वायर। अब देखो क्या दिख रहा है, अब दिखने लगा अपन को पैराबोला। क्या दिखने लगा है भाई पैराबोला। क्या बना दो डायग्राम बना दो, क्या बना दो डायग्राम बना। और क्या दे रखा है इसके साथ, कुछ दे रखा है क्या, और बोला है एक्स एक्स बोला है, क्या बोला है एंड एक्स एक्सिस, और एक के बीच में जो कॉमन एरिया आएगा वो वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस और वो हो जाता है। ठीक है, पैराबोला बना दो डायग्राम, कैसे बनेगा भाई सिंपल सा, ऐसे बन जाएगा। ये क्या बना है इलिप्स बना, क्या बना है इलिप्स की, ये इलिप्स की मतलब दीर्घवृत्त। ठीक है, ये कितना भाई 2,0, और ये क्या है 0,1, नहीं ये 0,2 है, और ये क्या है 1,0। एक्स स्क्वायर के नीचे जो है ना एक्स स्क्वायर के वो आएगा a। ठीक है, आप कोई भी पीस ले लो, यहाँ पर टुकड़ा ले लो एक बढ़िया, क्या बोला एक्स अक्ष एंड एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष कौन सी, ये वाली, वाई अक्ष होती तो ऐसे, तो ये पूरा ही निकालना, कौन सा निकालना है, ये पूरा एरिया निकालना है। ठीक है, तो इसका निकाल के क्या कर दूंगा ट्वाइस कर दूंगा। चलो तो ट्वाइस लिमिट क्या होगी भाई, यहाँ पर क्या है 0,0, लिमिट क्या ले लो 0 से क्या ले लो 1, और ट्वाइस कर दिया तो दोनों आ जाएंगे पार्ट। हाँ, और y dx क्या होगा, हमेशा ये हाइट कितनी है y, और ये क्या है dx, तो क्या देगा y dx, और y की वैल्यू क्या दे रखी, ये दे रखी है, y की वैल्यू है ना, से। अब कुछ एक फॉर्मूला मैंने जो लिखवाया नहीं अभी लिखवा देता हूँ, इसका फॉर्मूला है, कल जो एक्सरसाइज थी उसमें लिखवाया था ऐसा, a² - x² वाला फॉर्मूला क्या है, x/2 √a² - x² प्लस a²/2 sin इनवर्स x/a, जो बार बार का पूरे चैप्टर में यही आना लेता है। तो कितना हो गया भाई, ये क्या देगा, लिख दो यहाँ पर एरिया ऑफ नामकरण कर दो, ऊपर लेना ना a b c d,
ABC एरिया ऑफ इलिप्स, एबीसीडी वाला पोर्शन पार्ट लिख सकते हो या पोर्शन लिख दो, कुछ भी, ऊपर वाला पोर्शन अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर। ये क्या हो गया, 4 हो गया। और यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो, क्या भाई x/2, x क्या है, रूट ए स्क्वायर माइनस प्लस ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1/2 साइन इनवर्स x, x क्या है भाई, x क्या है, x क्या है, कहाँ गया, x बाय ए कितना है, 1 ही है। अब लिमिट रख दो 1 से 0 रख दो, 1/2 1 माइनस 1 1/2 और साइन इनवर्स 1 डिवाइड बाय 1 और माइनस 0 0 करोगे तो पूरा ये भी 0 और ये भी 0, तो कोई रोल है, दोनों 0 हो गए। तो यहाँ पर क्या किया, इससे ये 0 हो गया पूरा और ये भी कर देगा 4 बचेगा, आगे क्या बचेगा 4 और यहाँ पर कितना है भाई 1/2 साइन इनवर्स मतलब π/2 तो सीधा कट गया, क्या आ गया पाई, क्या आ गया आंसर पाई स्क्वायर या फिर वर्ग इकाई। आ रहा, समझ में नहीं आ रहा है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। अगला जो अपना क्वेश्चन रहेगा, एक पैराबोला है और एक क्या है, सर्कल है, पैराबोला और सर्कल। अभी लिया देखा टाइप का क्वेश्चन पैराबोला और सर्कल वाला, वैसे जरूरत नहीं है, दूसरा देख लीजिए, एक ले लेते हैं पैराबोला और एक लाइन ले लेता हूं, एग्जांपल कोई ले लेता हूं, x² = 4y और एक आगे एंड एक लाइन है, लाइन मतलब रेखा, क्या है भाई लाइन क्या है, x = 4y - 2, ये कोई लाइन है। अब क्या निकालना है, इनक्लोज एरिया, क्लोज एरिया, बंद परिपथ, क्या बोलते हैं, बंद परिपथ। देखो कैसे, पैराबोला कैसा बनेगा, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ पैराबोला बन गया, और लाइन कहां से जाएगी, कहीं से भी ऐसे भी जा सकती है और ऐसे भी जा सकती है। तो क्या करोगे, एक बार x को 0 करो, x को 0 किया मैंने, इस लाइन से बनाता हूं पॉइंट, x = 0 तो y की वैल्यू क्या आई 1/2, x क्या होता है 0, तो y क्या हो गया, x ये रहा 0 तो y क्या हो गया, यहां से कहीं से निकलेगी। अगला क्या है, लाइन दूसरे के लिए, अब y को 0 ले लेता हूं, y को 0 लिया तो x क्या है -2, y 0 x -2, तो लाइन कुछ ऐसे निकलेगी, कुछ लाइन ना ऐसे निकलेगी। अब एरिया कौन सा निकालना है, ये वाला एरिया होगा, अब एरिया कैसे, अब अपन को ये भी लिमिट भी चाहिए होगी ना, क्या चाहिए होगी, ये वाली लिमिट, तो ये वाला और यहाँ से ये कितना है भाई, y x = कितना -2,0, ये कम आएगा, देखो x की वैल्यू, y की वैल्यू ऐसे निकाल के, x² / 4, ये y की वैल्यू निकलेगी यहाँ से, और जो कि इसमें रख दो x = 4, y की जगह क्या रखोगे -2, ये कट गया,
ठीक है, आ रहा समझ में। अब यहां से सॉल्व किया अपन ने, मल्टीप्लाई करें तो 2 मतलब 2 और 1। आ रहा समझ नहीं आ रहा है। तो यहां से क्या निकल गई भाई, एक्स की वैल्यू आ गई, एक तो 2 और एक क्या आ गई -1। एक्स की वैल्यू 2 आई, ये रही, और एक क्या आई है -1, जो कि ये रही। तो -1,0 और 2,0 ये हमारे पास ये काम निकाल लिया अभी। चलो अब कैसे करेंगे, अपने पास लिमिट आ गई। अब लिमिट क्या आई, -1 से 2, तो अपने पास जो भी होगा ना, -1 से 2 निकालते हैं। -1 से कहां तक जाना है, तो पूरा एरिया आ जाएगा। उसमें से क्या कर दूंगा, ये मैं माइनस कर दूंगा, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, तो अपने पास पैराबोला माइनस कर दूंगा। मतलब मैं करूंगा लिमिट पूरी लेता हूं और यही करता हूं, ठीक है। चलो क्या करेंगे अपन, पूरी लाइन में से, लाइन के एरिया में से y लाइन माइनस y पैराबोला, लाइन के एरिया में से पैराबोला एरिया माइनस करेंगे, लाइन का एरिया पूरा आएगा, उसमें पैराबोला माइनस करेंगे वाला, तो ये वाला बच जाएगा। तो y लाइन क्या है भाई, y की वैल्यू निकालो वहां से, x + 2 डिवाइड बाय 4 माइनस पैराबोला निकालो यहां से x² / 4, ये आ जाएगा तुम्हारा dx। यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, 1/4 दोनों में है, दोनों में क्या है 1/4 बाहर आ जाएगा, और -1 से 2 है ये, और x + 2 डिवाइड बाय कुछ नहीं डिवाइड में, अब इसका क्या करना है इंटीग्रेशन, ठीक है। अब कर लो इंटीग्रेशन, और बाय स्पेस नहीं, मैं यहाँ करवा लेता हूँ एक बार। x² / 2 + 2x - x³ / 3, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया है। लिमिट डाल दो 2 से -1, और यहाँ क्या किया 1/4। अब इसमें लिमिट रख दो 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, (1/2 -2) और यहाँ पर -1/+1/, ये आपका, इसको सॉल्व कर दो। इसको मैं फाइनल सॉल्व करके क्या आएगा, सॉल्व करेंगे टोटल पूरा, तो 9/8² कर लेना सॉल्व। चलो एक दो और क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर ये चैप्टर इतना ही है अपने पास, इतना नहीं है, कुछ इतने खास नहीं है इसके, थोड़ी एनर्जी कम हो गई भाई। एक आध क्वेश्चन करवा लेते हैं, उसमें कवर हो जाएगा अपना। एक ट्राइंगल वाला करवा देता हूँ, एप्लीकेशन डेरिवेटिव में इतना कुछ है नहीं। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन, जो 3 मार्क का रहेगा अपना। देखो इस बार दे रखे हैं 3 ट्रायंगल के कोई पॉइंट दे रखे हैं, वर्टेक्स दे रखी है, क्या दे रखी है वर्टेक्स में, -1, 1, 0,5 और 3,2। जो भी एग्जांपल लो क्वेश्चन लो जो भी, ठीक है ये है। अब इसको सॉल्व करना कैसे करेंगे, अब इसका एरिया निकालना, क्या निकालना एरिया, वर्टेक्स 3 पॉइंट पहले प्लॉट करो यार, कहां कहां आएगा, तो -1, यहाँ पे आएगा 0,5,
और 3,2 यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर आएगा थोड़ा। आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है? ये आ गया। अब इसका एरिया निकालना है इस ट्राइंगल का। कैसे निकालेंगे भाई एरिया? अपन को कोई इक्वेशन दे दे और लिमिट दे दे तो अपन किसी का एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन लिमिट और क्या दे? इक्वेशन दे। तो अब इक्वेशन अपने पास पता नहीं है तो मैं नामकरण कर देता हूं पहले, ए बी और सी, और ये ले लो डी, और ये ले लो ई। ठीक है, कैसे करेंगे आप देखो। इक्वेशन ऑफ रेखा या लाइन बीसी, इसी की इक्वेशन निकाल दो भाई। कैसे निकालोगे? वही फॉर्मूला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, और y माइनस y1 x माइनस x1, ठीक है। देखो y माइनस y, क्या किसी को कुछ ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा भाई। y को y रखो, y1 किसको लो? इसको ले, इसको ले लो, किसी को ले लो। मैंने ले लिया 5 को, कोई दिक्कत नहीं। तो y1 क्या हो गया? 1 माइनस 5। हाँ, x2 किसको लिया भाई? x माइनस x1 किसको लिया था? y माइनस 5, यहाँ कितना किया? माइनस का 4 डिवाइड बाई माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना हो गया भाई? 4x, ये 5 इधर की। इक्वेशन किसकी आ गई है? बीसी, यहाँ पर बाई बीसी लिखा है, काम आएगा, ठीक है। 4x प्लस 5। और अब अगली लिखो इक्वेशन ऑफ लाइन एसी, वही y माइनस y1 x, y2 माइनस y1, y2 कितना है? 2 माइनस 5 और 3 माइनस 0, ठीक है। यहाँ कितना हो गया? माइनस 3 डिवाइड बाई 3, ये कट गया माइनस का x, और ये 5 इधर की किसका हो गया? ये किसकी आ गई भाई? वाई ऐसे। अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा यार? अब अगली इक्वेशन रहेगी किसकी? लाइन बीसी, अपने रहेगी y माइनस y1, किसी को कुछ ले लो, -1 2 माइनस 1 डिवाइड बाय 3 माइनस माइनस प्लस 1 और x प्लस 1, कितना गया? 2 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 4, यहाँ कितना गया? ठीक है, कुछ गलती तो नहीं हुई भाई पीसी में? y माइनस y1, मैंने y1 इसको लिया था, ठीक है। y2 क्या था? 2 माइनस 1 3 प्लस 1 4, ठीक है, और x माइनस 1, ठीक है ना यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या की? 1 उधर ले लो, 1/4 x प्लस 1, कोई दिक्कत किसी को? y की वैल्यू आ गई है, ठीक है, बीसी के लिए। और यहाँ पर दिक्कत लग रही है यार, क्या करें? ओ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बात यहाँ पर ले लो, इसको बीसी ले लो। चलो, अब इक्वेशन आ गई अपने पास, और इसकी वैल्यू क्या रहेगी? डी पॉइंट पे -1, 0
और यहां पर क्या रहेगी 3, 0। बहुत सिंपल सा। अब इक्वेशन पता है, निकाल सकते हो। मैं ले रहा हूं बीसी के कारण लूंगा तो पूरा एरिया आएगा, तो यहां से यहां तक की लिमिट ये क्या है 0, 0। तो मैंने लिया है -1 से लगाकर 0 तक। और इक्वेशन कौन से लिए 20 AB की, किसके लिए AB प्लस अब की बार क्या लूंगा यहां से यहां तक, तो पूरा एरिया आ जाएगा। इक्वेशन किसकी लूंगा AC, y क्या आ जाएगा AC, और कहां से 0 से लगाकर 3 तक। और अब क्या होगा ये पूरा एरिया आ गया, तो माइनस कौन सा करूंगा ये वाला कर दूंगा। कौन सी लाइन के कारण आएगा y BC के कारण आ जाएगा, और लिमिट कहां आ जाएगी -1 से 3 तक। अब एरिया आ जाएगा, कौन सा एरिया आ जाएगा भाई, मैं बोल सकता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ABC, ठीक है। वो अपन एरिया इसके कारण देखो -1 से 0 किसका AB कहां है, दो BC कैसे निकले भाई, दो BC कैसे निकाले, AB निकला ही नहीं क्या, ये निकलना ना यार, नाम गलत दिया, ये AB था, AB ठीक है। हाँ सॉरी, यहाँ पर AB लिख दो, यहाँ पर BC में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो AB कहाँ है, ये रहा AB के कारण यहाँ लिख दो भाई 4x + 5 dx 0 से 3, और लाइन AC के कारण ये रही इक्वेशन, और माइनस करेंगे कौन सी BC माइनस करेंगे, BC की इक्वेशन कौन सी ये रही, तो आ जाएगा अपने पास -1 से लगाकर क्या रहेगा भाई -1 से 3 तक रखेगा, और ये इक्वेशन इसका क्या करना है। अब देखो इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, आ गया 4x² / 2 + 5x, और यहाँ पर क्या हो गया -x² / 2 + 5x, और यहाँ पर सॉल्व तो करना ही था, ये सबको 1/4 पड़ा रहेगा। यहाँ पर क्या हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लो 1/4x² / 2 और 1/4x और प्लस समझ गए, या फिर देख लो 5/x लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, याद होगा क्या लिख सकते हो 5/4x। चलो सॉल्व कर दो इसको पूरा, और जो सॉल्व करने के बाद जो एरिया आएगा फाइनल में, एरिया लिख लेता हूँ डायरेक्ट 15/2 आता है। इसको पूरी को सॉल्व कर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके रख लोगे ना 15/2 स्क्वायर यूनिट। टाइम बचाने के लिए लिख रहा हूँ थोड़ा, कैलकुलेशन कर सकते हैं अपन। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग।